हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 75 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो फिजिक्स का सिलेबस है वो केमिस्ट्री की तुलना में कुछ ज्यादा ही है, लेकिन बच्चों अगर हमें पता चल जाए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने की चांसेस ज्यादा है, तब तो हमारी तैयारी और भी बेहतर बन सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको जो 75 क्वेश्चन बताएंगे वो आप अच्छे से देख लेंगे और उन पर अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे बच्चों तो फिजिक्स में डेफिनेटली आपका अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को और आपको बता दें इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको कहां से मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा बच्चों, हम आपको वीडियो के लास्ट में मेंशन कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व विमा। यानी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर अगर 3 नंबर में, कभी कभार ये बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लेता है। 3 नंबर इसलिए क्योंकि परिभाषा भी हो जाता है, एक मात्रक का और एक विमा का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व विमा, ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और सारे क्वेश्चन बच्चों जो है ऐसा नहीं कि सब लंबे वाले ही हैं, इसमें छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। और इसी तरह से आपको अच्छे से आपको क्या करना है, तैयार करना इन सारे क्वेश्चन को। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कूलाम का नियम और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और उसके बाद तीसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा और इसका मात्रक, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके गुण क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही नहीं बस छाप दिए, बहुत सारी हमने बोला ना रिसर्च करना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये सीरीज, ये लिस्ट तैयार करने में। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। आप अपने जो भी आपके पास नोट्स है या फिर कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बढ़िया से सारे क्वेश्चन को छाप लीजिए। जब भी नई एडिशन की आपकी जो बुक्स आ जाएगी, यानी नया संस्करण जब आएगा, तो उसमें से आप क्वेश्चन बैंक से इनको टिक कर लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ तो हम आपको देंगे ही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये भी आपका बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक, इसका जो डेरिवेशन है ये ज्यादातर आपका 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा अक्षीय पूछता है, ठीक, निरक्षीय भी आता है लेकिन सबसे ज्यादा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय क्या है और उसके अनुप्रयोग। ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा ही जाता है। और ज्यादातर जो लॉन्ग वाले हैं आपको पता होगा हमने सब बताया है, चाहे वो बल आघूर्ण के लिए हो, अच्छी निरक्षी हो या गॉस की प्रमेय, इन सब का डेरिवेशन हमने कराया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक व विमा। ठीक, और नेक्स्ट है पृष्ठ आवेश घनत्व, दोनों है, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व, ये दोनों क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों की वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक व विमा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है बच्चों की बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए जो व्यंजक होता है, यानी ये डेरिवेशन है, निगमन है बच्चों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विभव। हम बात करें बच्चों ये तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अच्छी निरक्षी में वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि सम विभव पृष्ठ क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन जो ज्यादा रिपीट होते हैं उनमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए। ठीक, नेक्स्ट है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है और इसके लिए सूत्र का, यानी आपको इसके लिए जो सूत्र का निगमन करना होगा, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, धारिता क्या है, यानी धारिता की परिभाषा, मात्रक व फिर विमा। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनता है या तो 5 पेपर बनेगा या तो 7 पेपर बनेगा, और इतने ज्यादा सेट बनने का मतलब यही है कि भाई इस चैप्टर के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं घुमा फिरा कर सभी में आएंगे। ठीक, ना कि यही बल्कि हर एक चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है कि संधारित्र का मतलब समायोजन या संयोजन। ठीक है ना, इसमें होता नहीं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इस पे न्यूमेरिकल ही ज्यादा बनते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। और ये क्वेश्चन तो बच्चों अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भाई अगर हम जितनी ही अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन की जितनी ज्यादा बड़ाई करें वो कम है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जो कभी कभार 5 से 6 सेट में आ जाता है या मिनिमम 2 से 3 सेट में दिखाई ही पड़ता है। हाँ, में भी हो सकता है कभी कभार कि भाई 1-2 सेट में ही आए, लेकिन डेफिनेटली बच्चों ये आएगा और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। इसका भी डेरिवेशन हमने करा दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ठीक, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी यू ई बराबर 1/2 जो होता है ना एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वही। ठीक, अगला है अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं। ठीक, अनुगमन वेग क्या है या फिर अपवाह वेग क्या है। सारे क्वेश्चन को बच्चों आप बहुत ही अच्छी तरह से देख लेना और इनको छाप कर रखना। हमने बोला ना कि जब भी आपके पास नया क्वेश्चन बैंक आएगा आप टिक कर लेना, या फिर आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हैं उनमें टिक कर लीजिए, और ताकि आप जैसे ही आपके पास नई मतलब क्वेश्चन बैंक आ जाए तुरंत देख करके इनको अच्छे से रट्टा मार लेना। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या तैयार करना है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिट प्रदान करेगी, यानी आपके लिए एक रामबाण वीडियो साबित होगी। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व जे बराबर आई अपान जो फार्मूला होता है, यानी इसमें केवल परिभाषा लिखना है। और गतिशीलता, ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी गतिशीलता 2022 की बात करें तो 3 से 4 सेट में आया था, 23 में भी दिखाई पड़ा था, और हालांकि एक ही नंबर में आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ना हम 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, यानी सारे जो क्वेश्चन होते हैं हर तरह के जितने भी मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं सब क्वेश्चन को हमने रखा है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े हैं, नहीं, सबका समावेश है इसमें। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन रसगुल्लों। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है, यानी ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन। ठीक, या ओम का नियम किसके लिए सत्य है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला है कि वैद्युत ऊर्जा या फिर शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हमने बताया ना वैद्युत ऊर्जा और शक्ति क्या है, यानी परिभाषा केवल आपको आएगा तो ये 1 नंबर में आएगा। और अगला है सेल का समायोजन। ठीक, सेल का समायोजन, इसमें भी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम चलता है। इसके पहले तो भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब की बार बच्चों जब सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, और इसके लिए जो फार्मूला होता है इस पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक, नेक्स्ट है किरचॉफ का नियम। भाई साहब ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि किरचॉफ का नियम क्या है। आपको पता होगा बच्चों कि किरचॉफ का 2 नियम होता है और दोनों नियम हमने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बच्चों 2 से 3 सेट में जरूर दिखाई पड़ेगा, चाहे अथवा में ही पूछा जाए, लेकिन व्हीट स्टोन सेतु क्या है बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और नेक्स्ट है बच्चों बायो सेवर्ट का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले बच्चों ये व्हीट स्टोन सेतु और किरचॉफ का नियम अब की बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो मीटर सेतु
था और एक विभव मापी दोनों काट दिया है, ठीक है ना, दोनों को हटा दिया है चैप्टर से, इसलिए ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमने करवा दिया है। यानी जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, हमने बताया ना कि 12th फिजिक्स 2024 प्लेलिस्ट एक बनाया है, इसमें इस तरह के जैसे व्हीट स्टोन से बायो सेवर्ट नियम, एम्पियर का नियम, किरचॉफ का नियम, यानी जो आपके कूलाम का नियम, सारे जो आपके लॉन्ग हैं बच्चों अच्छी निरक्षी स्थिति वाला, उन सबको हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं उनको उस प्लेलिस्ट में डाल दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमने करवाया है। ये भी बच्चों हर साल पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चल कुंडली धारामापी क्या है, ठीक, चल कुंडली धारामापी क्या है, कैसे काम करता है, इसका उपयोग, सारी चीजें, यानी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर, यानी धारावाही जो लूप है या कुंडली जिसको बोलते हैं, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक, ये भी क्या है, जैसे टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता ना, जैसे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा वैद्युत वाले में है, इसमें टाउ बराबर एम बी साइन थीटा चलता है। हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इसको हम देख सकते हैं, यानी इनको भी तैयार कर लेना है, ठीक। अगला है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा, हालांकि ये सब एक ही नंबर में आएंगे बच्चों, ठीक, ये परिभाषा वगैरह, लेकिन फिर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं, यानी इनका उपयोग वगैरह, ये सारी चीजें देखना है, ठीक। तो इसके पहले तो हटा दिया था पूरी तरह से, लेकिन अब की बार प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ का यानी वर्गीकरण इनको यानी पढ़ना है कि प्रतिचुंबकीय क्या है, लौह चुंबकीय क्या है, अनुचुंबकीय क्या है, उदाहरण सहित, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि नति कोण या फिर नमन कोण, भाई नति कोण या नमन कोण एक ही है, और दिक्पात कोण, दोनों के दोनों, ये भी परिभाषा आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों। और नेक्स्ट है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का नियम होता है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और ये भी अपने आप में एक बेहद मजेदार क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है बच्चों कि लेंज का नियम, ठीक है ना, लेंज का नियम क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, हालांकि 1-2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वप्रेरण या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक, ये तो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा साल नहीं रसगुल्लों जब ये क्वेश्चन ना दिखाई पड़े किसी क्वेश्चन पेपर में, इसलिए स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक बेहद मजेदार तरीके से इसको अच्छे से सीख लेना। हमने वीडियो भी बनाया है, हालांकि पिछली बार बनाया है, लेकिन अब की बार भी आपको दे देंगे, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एलसीआर परिपथ में इसमें प्रतिबाधा, प्रेरण प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, शक्ति गुणांक, कलांतर, यानी ये सारे टॉपिक होते हैं इसमें। और ज्यादातर तो बच्चों इस चैप्टर का आपका यानी इस वाले में एलसीआर परिपथ में आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और एक न्यूमेरिकल आपका 5 नंबर का इस चैप्टर से जरूर आता है, ठीक। एलसीआर परिपथ पे यानी प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों वाटहीन धारा, पिछली बार इसको हटा दिया था, यानी पिछली बार इसे नहीं पढ़ना था, लेकिन अब की बार फिर से वाटहीन धारा पढ़ना है। और नेक्स्ट है एसी जनित्र या डायनमो, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको भी हमने करवाया है, आपको पता होगा, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 43 है बच्चों, वो है ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है, और कार्य विधि यानी ये काम कैसे करता है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता होगा बच्चों। और फिर से बोल देते हैं, इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद यानी बहुत सारी मतलब सारे क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ही बच्चों ये लिस्ट हम तैयार किए हैं, ठीक। वैसे क्वेश्चन और भी ज्यादा बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे हर एक सेट में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 44 है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और इनके गुण। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल हर एक सेट में जरूर पूछा जाता है, हालांकि 2 नंबर में ही या 3 नंबर में ही पूछता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला है बच्चों की वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उपयोग, यानी इसके अंतर्गत जो आपका आएगा रेडियो तरंगे, ठीक, उसके बाद हम बात करें जो पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, ठीक, ये सारी चीजें मतलब क्या है स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी का उपयोग, पिछली बार ये कट गया था लेकिन अब की बार भी इसको पढ़ना है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। भाई ये दिया है तो जाहिर सी बात है बोर्ड एग्जाम में देगा क्वेश्चन, ठीक। अगला है प्रकाश का परावर्तन। भाई पिछली बार पूरा गोलीय दर्पण वाला चैप्टर ही हटा दिया था, लेकिन अब की बार हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और हमें पता है भाई हाई स्कूल में हमने पढ़ा है बच्चों, इसलिए इसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक, आपने अच्छे से सीखा है। तो प्रकाश का परावर्तन, दूसरा गोलीय दर्पण का सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v + 1/u वाला, ठीक। तो गोलीय दर्पण का सूत्र ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन भाई काटा है तो हो सकता है पूछा जाए, ठीक। अगला है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है ना। ये सारे हमने बताया ना कि हालांकि पिछले क्लास के टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी क्या है आपको अच्छे से तैयार करना तो पड़ेगा ही, ठीक। नेक्स्ट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसका अनुप्रयोग, ठीक ना। ये सारे टॉपिक हम जहां से बता रहे हैं, परावर्तन, दर्पण का सूत्र, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सब कटा था, लेकिन अब की बार सब देखना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में जैसे हीरा चमकीला क्यों दिखाई देता है, कांच में पड़ी दरार चमकीली क्यों दिखाई पड़ती है, यही जो अनुप्रयोग है वो चीज, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पतले लेंस का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पतले लेंस के लिए सूत्र, और एक है बच्चों लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है जो लेंस मेकर का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे के जो टॉपिक हैं यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त लेंस की यानी जब 2 लेंस पास पास रखे हों तो उनके संयोजन की फोकस दूरी के लिए क्या सूत्र होता है उसका डेरिवेशन करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, यानी जब हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों की जो पट्टी बन जाती है, तो उसी का स्ट्रक्चर पूरा समझाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी, यानी इसका बच्चों बात करें तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है, यही सारी चीजें पिछले साल भी थी, अब की बार भी देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हर सेट में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, पता होगा, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है ना। यानी इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने को पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, ठीक। अगला है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फ्रिंज की जो फ्रिंज होती है ना चौड़ी, जो मतलब फ्रिंज माने क्या होता है, एक पट्टी, तो फ्रिंज की चौड़ी मतलब चौड़ाई के लिए जो सूत्र का निगमन होता है वो आपको देखना है, ठीक है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 है एकल झिर्री के कारण विवर्तन, ठीक है, यानी विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करना है। सारे क्वेश्चन हमने बोला ना कि इंपॉर्टेंट है और आपको अब जमकर मेहनत करना है बच्चों, क्योंकि धीरे धीरे देखा जाए तो वक्त गुजरता जा रहा है और आपकी तैयारी क्या है आप खुद जानते हैं। भाई हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो भाई आप इतना ज्यादा अपने आप को कमजोर क्यों फील करते हैं, क्यों अपने आप को समझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, बस एक लगन की जरूरत है बच्चों, एक जोश और जुनून की जरूरत है, ठीक है ना। तभी सारे क्वेश्चन को आप फोड़ोगे और एग्जाम में बेहतर नंबर आप लाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश का ध्रुवण क्या है, इसको भी काट दिया था और अब की बार फिर से इसको
इन्वॉल्व कर दिया, यानी फिर से इसको ऐड कर दिया है टॉपिक में। ठीक, नेक्स्ट है पोलराइड का उपयोग क्या है। ये भी बच्चों आपका कटा था, लेकिन इसके पहले पोलराइड हमेशा पूछा जाता था, तो इसलिए अब की बार ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पोलराइड क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। ठीक, अगला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है ना। इसको तो भाई अगर हम बात करें तो हर साल ये भी पूछा जाता है 3 नंबर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रेक्षण। ये भी अब की बार बच्चों नया टॉपिक जुड़ गया है। हालांकि मतलब ये पिछले साल में था, ऐसा नहीं है कि भाई ये 2017, 18, 19, 20 में जब आपके ये बुक्स में टॉपिक मतलब चैप्टर था तब से ही ऐड थे, लेकिन 2019 में सिलेबस बदला था तो इसको हटा दिया था। अब की बार फिर से इसको ऐड कर दिया है। तो हर्ट्ज व लेनार्ड का प्रेक्षण, इसको भी अब की बार पढ़ना है। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश मतलब प्रकाश के आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक, नेक्स्ट है कि दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं और इसके लिए जो सूत्र होता है उसका निगमन है। ठीक, अगला है कि अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। ठीक है ना, जो अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत होता है वो आपको देखना है। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और नेक्स्ट है कि बोहर मॉडल यानी बोहर-बरी का परमाणु मॉडल। तो ये तीन के तीनों टॉपिक बच्चों, ये जो आपके तीनों टॉपिक हैं ये तीन के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कि देखिए पहले वाले से ज्यादा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और क्या कमियां रह गई थी, इन मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल दोनों आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको पता होगा लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड ये श्रेणियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है और सम न्यूट्रॉनिक। ये आपका अगर आएगा तो बच्चों 3 नंबर में आता है। ठीक, अगर तीनों पूछे तब अलग अलग आएगा तो भाई 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आएगा। कि समस्थानिक क्या है, उदाहरण सहित बताना है, समभारिक क्या है और सम न्यूट्रॉनिक क्या है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि छोटा टॉपिक है जो होता है ना E बराबर mc²। ठीक, तो यही आपको मतलब बताना है और इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल ही बनता है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो टॉपिक है 71 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है बच्चों द्रव्यमान क्षति क्या है। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। और इस पे बच्चों एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और वो क्या है, बंधन ऊर्जा से रिलेटेड होता है। ठीक, और मिला करके 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल बना देता है। तो चाहे तो न्यूमेरिकल पूछेगा या फिर टॉपिक। तो भाई यहाँ न्यूमेरिकल की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात चल रही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यानी 72 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है बच्चों बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या है, और इस पर हमने बोला ना कि इसी पर एक न्यूमेरिकल बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है और नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना होता है। ये भी बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है। और नाभिकीय विखंडन तो पिछली बार पूछ लिया गया था पूरे 5 नंबर में, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि 3 नंबर में आता है या फिर अलग अलग पूछेगा तो 1 ही नंबर में बना देता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि 3 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 74 है, ये है ठोस में ऊर्जा बैंड। और ऊर्जा बैंड के आधार पर इसमें जो चालक होता है, चालक, अचालक, अचालक और उसके बाद बच्चों अर्धचालक। ठीक है ना, अर्धचालक ऊर्जा बैंड के आधार पर इनकी परिभाषा लिखने को आता है। तो ये टॉपिक भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि संधि डायोड क्या है, यानी संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक और पश्च दिशिक के बारे में लिखना है। 3-3 नंबर में आता है और हर साल पूछा जाता है बच्चों। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
ठीक है ना, कि संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक और पश्चदिशिक क्या है, या फिर पूछता है संधि डायोड के लिए मतलब दिष्टकारी के रूप में, जिसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी पूछा जाता है बच्चों, ठीक, कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है। तो ये हमने बोला ना, चाहे ये वाला अग्रदिशिक पश्चदिशिक का है, ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है, या फिर अगर अर्ध तरंग का दिष्टकारी या फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछे तब भी ये 3 नंबर में, और कभी कभार तो 5 नंबर में ही ये क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें से बात करें तो बच्चों जो आपका एलईडी था और उसके बाद जो सोलर सेल था, ठीक है ना, सोलर सेल था, और उसके बाद एक था आपका फोटो डायोड, ये सारे टॉपिक बच्चों आपके कट चुके हैं, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। और इनके साथ ही साथ एक जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर थी यानी परमाणु भट्टी थी बच्चों, उसको भी हटा दिया गया है। इसलिए इसमें थोड़ा आपको राहत की सांस भाई लेने को मिल गई है, यानी आप राहत भरी सांस ले सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये सारे के सारे टॉपिक हटाने का मतलब है ये सारे टॉपिक आपके 5 नंबर में पूछे जाते थे, यानी लॉन्ग वाले टॉपिक थे। तो बस आज के इस वीडियो में ये 75 टॉपिक आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों इन वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आप छाप कर रख लीजिए। फिर से बोल रहे हैं, इनको टिक करके आप अच्छे से तैयार कर लेना, और मान के चलिए इससे आपके फिजिक्स की बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। इस वीडियो के लिए भाई, इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।